उत्तर प्रदेश की राजनीति में फिर एक बार ऐसा तूफान उठने वाला है जिसकी गूंज लखनऊ से लेकर दिल्ली तक सुनाई देगी। जहां एक तरफ विपक्षी दल के विधानसभा चुनाव की तैयारियों में जुटे हैं, वहीं दूसरी ओर बहुजन समाज पार्टी की सुप्रीमो मायावती ने अपने पुराने अंदाज में एक ऐसा राजनीतिक खेल शुरू कर दिया है जिसने पूरे उत्तर प्रदेश की सियासी बिसात को हिलाकर रख दिया है। सूत्रों से मिली जानकारी और पार्टी के भीतर की गतिविधियों को देखने के बाद अब ये बात लगभग तय मानी जा रही है कि उत्तर प्रदेश में एक नया गठबंधन बनने वाला है और इस गठबंधन का चेहरा, रणनीति और टारगेट सब कुछ बेहद सोचा समझा है। मायावती, जिन्होंने लंबे समय तक सत्ता से दूरी बनाए रखी, अब धीरे धीरे अपने पुराने स्टाइल में साइलेंट स्ट्राइक कर रही हैं। लेकिन सवाल यह है, क्या सच में मायावती फिर से खेल में लौट आई हैं? क्या बीएसपी किसी नए गठबंधन का हिस्सा बनने जा रही है या खुद नया गठबंधन बनाने की रणनीति तैयार कर रही है? और आखिर इस पूरे खेल में किसका नुकसान होने वाला है, बीजेपी का, सपा का या कांग्रेस का? चलिए जानते हैं पूरा राजनीतिक सच, मायावती की रणनीति और उत्तर प्रदेश की राजनीति में उठने वाली इस नई लहर का पूरा विश्लेषण। उत्तर प्रदेश की राजनीति हमेशा से ही जातीय समीकरणों, गठबंधनों और प्रत्याशित फैसलों पर टिकी रही है। यहां कभी कोई स्थायी दोस्त नहीं होता, न ही स्थायी दुश्मन। हर चुनाव से पहले कोई न कोई नया समीकरण बनता है और यही समीकरण पूरे राज्य की तस्वीर बदल देता है। अब चर्चा है कि मायावती एक बार फिर इस समीकरण को बदलने की तैयारी में है। कई महीनों से वे साइलेंट थीं, रैलियों से दूर, मीडिया से कम मुखातिब, लेकिन पिछले कुछ हफ्तों में अचानक बीएसपी के संगठन में तेज हलचल देखने को मिल रही है। पार्टी के जोनल कोऑर्डिनेटर लगातार सक्रिय हैं और कई पुराने नेता जो लंबे समय से निष्क्रिय थे अब फिर से जुड़ रहे हैं। राजनीतिक जानकारों का कहना है कि मायावती ने अब की बार सिर्फ चुनाव लड़ने की नहीं, बल्कि सत्ता में वापसी की ठोस रणनीति बनाई है और इस रणनीति का पहला कदम होगा एक नया गठबंधन। सूत्रों के मुताबिक इस गठबंधन की नींव पिछले 2 महीनों में कई बंद कमरों में हुई बैठकों से रखी गई है। इन बैठकों में न सिर्फ बीएसपी के वरिष्ठ नेता बल्कि कुछ अन्य दलों के प्रतिनिधि भी शामिल हुए। नाम भले ही सामने न आए हों, लेकिन चर्चाएं हैं कि बीएसपी कुछ छोटे क्षेत्रीय दलों और दलित पिछड़ा नेतृत्व वाले समूहों के साथ गठबंधन की संभावनाएं तलाश रही हैं। रात का सन्नाटा टूटा जब अचानक लखनऊ की सियासी गलियों में एक खबर फैल गई। यूपी की राजनीति में अब खेल शुरू हो चुका है। मायावती ने अपनी चाल चल दी है। हर नेता की नींद उड़ी हुई है, हर पार्टी में बेचैनी है, क्योंकि जिस महिला ने यूपी की सत्ता को 4 बार अपने नाम किया, जिसे लोग दलितों की आवाज और लोहे की लेडी कहते हैं, वो अब एक बार फिर मैदान में उतर चुकी है। लेकिन इस बार अकेली नहीं, बल्कि एक नए गठबंधन के साथ जो 2025 की राजनीति का नक्शा पूरी तरह बदल सकता है। अब सवाल उठता है, कौन है इस नए गठबंधन के साथी? क्या यह गठबंधन बीजेपी को चुनौती देगा या फिर विपक्षी एकता में नई दरार डालेगा? यूपी की राजनीति में जो हवा चल रही है वो बताती है कि मायावती अब किसी के भरोसे नहीं है, बल्कि पूरा गेम अपने तरीके से खेलना चाहती है। मायावती ने पिछले कुछ महीनों में जो खामोशी दिखाई, वो खामोशी अब तूफान बनकर उठ रही है। लखनऊ से लेकर दिल्ली तक राजनीतिक गलियारों में एक ही चर्चा है, बहन जी ने खेल शुरू कर दिया है। दरअसल बीएसपी सुप्रीमो मायावती अब उस फॉर्म में दिख रही हैं जैसा उन्होंने 2007 के चुनाव में दिखाया था, जब पूरा यूपी नीले रंग में रंग गया था। लेकिन इस बार मामला और भी बड़ा है, क्योंकि विधानसभा चुनाव से पहले यूपी में बनने जा रहा है नया राजनीतिक गठबंधन, जिसमें कई पुराने चेहरे लौट रहे हैं और कुछ नए खिलाड़ी मैदान में उतरने को तैयार हैं। सूत्र बताते हैं कि मायावती इस गठबंधन की मुख्य रणनीतिकार हैं। उन्होंने चुपचाप कई नेताओं से संपर्क साधा है, जिनमें कुछ पुराने समाजवादी धड़े, कुछ अतीत में बीजेपी से नाराज नेता और कुछ ओबीसी नेताओं का गुट शामिल है। यह गठबंधन न तो विपक्षी एकता जैसा दिखता है और न ही यह किसी पार्टी का मोर्चा है। यह मायावती की तीसरी ताकत का नया प्रयोग है, जिसे वो कह रही हैं, अब बहुजन की नहीं, पूरा उत्तर प्रदेश हमारे साथ है। राजनीतिक विश्लेषक मानते हैं कि यह गठबंधन बीजेपी और सपा दोनों के लिए सिरदर्द साबित हो सकता है, क्योंकि मायावती अब सीधा मैदान में उतरने की तैयारी में हैं और इस बार उनके पास नारा भी नया है, रणनीति भी नई है।
और टीम भी पूरी तरह बदली हुई। लखनऊ के अंदर खाने से खबर आई है कि मायावती ने अपने भरोसेमंद नेताओं की एक कोर टीम बनाई है, जिसमें युवा चेहरों के साथ साथ कई वरिष्ठ दलित और मुस्लिम नेता भी शामिल किए गए हैं। इस टीम का मकसद साफ है, यूपी में एक ऐसा मोर्चा बनाना जो न सिर्फ सत्ता बदले बल्कि राजनीति का चरित्र भी बदल दे। अब सवाल यह है, क्या मायावती का यह नया खेल उनके लिए सत्ता वापसी का रास्ता खोलेगा या फिर यह प्रयोग भी 2019 जैसा अधूरा रह जाएगा? कहा जाता है मायावती जब भी खामोश होती हैं तो समझ लेना चाहिए कि वो किसी बड़ी तैयारी में हैं और इस बार उनकी रणनीति कुछ अलग दिख रही है। पिछले दिनों उन्होंने अपने कई पुराने नेताओं से मुलाकात की, कुछ क्षेत्रीय पार्टियों से बातचीत की और यहां तक कि कुछ पूर्व बीजेपी और सपा नेताओं से भी संपर्क साधा है। खास बात यह है कि मायावती का यह गठबंधन जातीय समीकरण पर नहीं बल्कि वोट ट्रांसफर के नए फॉर्मूले पर आधारित है। राजनीतिक रिपोर्ट्स के मुताबिक यह गठबंधन दलित प्लस मुस्लिम प्लस ओबीसी समीकरण से आगे बढ़कर विकास और सम्मान की राजनीति पर जोर देगा। मायावती चाहती हैं कि इस बार बहुजन आंदोलन सिर्फ सामाजिक नहीं बल्कि प्रशासनिक शक्ति के रूप में उभरे। उन्होंने अपने हालिया भाषणों में सीधे तौर पर यह संकेत भी दिया है कि अब वो किसी दल या व्यक्ति के पीछे नहीं चलेंगी बल्कि खुद रास्ता बनाएंगी। यूपी की सियासत में यह गठबंधन क्यों इतना अहम है, इसे समझने के लिए हमें थोड़ा पीछे जाना होगा। 2019 में मायावती और अखिलेश यादव ने जो महागठबंधन बनाया था वो चुनावी स्तर पर सफल नहीं हुआ, लेकिन उसने एक बात साफ कर दी थी कि जब भी दलित और पिछड़े साथ आते हैं यूपी की सत्ता में बड़ा बदलाव संभव होता है। मायावती अब वही गलती नहीं दोहराना चाहती, इसलिए उन्होंने इस बार गठबंधन बनाने से पहले हर क्षेत्र, हर जाति और हर वर्ग का डेटा इकट्ठा कराया है। यह गठबंधन किसी भावनात्मक नारे पर नहीं बल्कि ठोस चुनावी गणित पर आधारित है। सूत्रों के अनुसार मायावती ने अपनी टीम को स्पष्ट निर्देश दिए हैं, इस बार कोई भी कदम जल्दबाजी में नहीं उठाना है। गठबंधन में शामिल हर दल को एक समान मंच और समान सम्मान मिलेगा। यही वजह है कि कई छोटे लेकिन प्रभावशाली दल बीएसपी के साथ आने को तैयार दिख रहे हैं। यह गठबंधन सिर्फ चुनावी नहीं बल्कि वैचारिक एकता का प्रतीक बताया जा रहा है। जहां पहले दलित आंदोलन अलग था, मुस्लिम आवाज अलग थी, ओबीसी आंदोलन अपनी दिशा में चलता था, अब मायावती चाहती हैं कि यह तीनों धारे एक साथ मिलकर एक बड़ी लहर बनाएं। मायावती जानती हैं कि बीजेपी की सबसे बड़ी ताकत उसका संगठित वोट बैंक और जमीनी नेटवर्क है, इसलिए उन्होंने अपनी पार्टी के संगठन में भी कई बड़े बदलाव शुरू किए हैं। हर जिले में नीला बूथ अभियान चलाया जा रहा है, जहां कार्यकर्ताओं को सिर्फ वोट नहीं बल्कि जनता के साथ जुड़ाव बढ़ाने का प्रशिक्षण दिया जा रहा है। राजनीतिक पंडितों का कहना है कि यह गठबंधन अगर सही समय पर आकार ले गया तो यूपी की राजनीति में तीसरा मोर्चा एक बार फिर मजबूत वापसी कर सकता है, क्योंकि जनता अब पारंपरिक पार्टियों से ऊब चुकी है। लोग बदलाव चाहते हैं और मायावती उस बदलाव की नई कहानी लिखना चाहती हैं। लखनऊ में पार्टी मुख्यालय पर हाल ही में जो मीटिंग हुई वह इस गठबंधन की दिशा तय करने वाली साबित हुई। मायावती ने वहां साफ कहा, अब समय आ गया है कि बहुजन समाज पार्टी अपने पुराने मिशन पर लौटे, लेकिन नए चेहरे और नई सोच के साथ। उन्होंने संकेत दिया कि आने वाले महीनों में कुछ बड़े नाम इस गठबंधन में शामिल हो सकते हैं, जिनमें सामाजिक न्याय की राजनीति करने वाले नेता और संगठन भी होंगे। राजनीति में कहा जाता है, जो वक्त को समझ लेता है वही जीतता है, और मायावती ने वक्त की नब्ज पकड़ ली है। वो जानती हैं कि 2025 का यूपी चुनाव सिर्फ सत्ता की लड़ाई नहीं है बल्कि विश्वास की राजनीति की परीक्षा है। कई रिपोर्ट्स में दावा किया जा रहा है कि मायावती का यह गठबंधन 2025 में बीजेपी के सामने मजबूत विकल्प के रूप में उभरेगा। यह गठबंधन सिर्फ सीटें जीतने नहीं बल्कि राजनीति की दिशा बदलने निकला है। यही कारण है कि विरोधी पार्टियों में बेचैनी है। सपा को डर है कि उसका मुस्लिम वोट बैंक खिसक सकता है, बीजेपी को डर है कि दलित और पिछड़े फिर से एकजुट हो जाएंगे, और कांग्रेस को डर है कि वह हाशिए पर चली जाएगी। कहा जा रहा है कि यह गठबंधन 2025 की सबसे बड़ी सियासी कहानी बनेगा, जहां मायावती होंगी मुख्य रणनीतिकार और उनके साथ होंगे वो चेहरे जो यूपी की राजनीति में नई ताकत बनकर उभरेंगे। अंत में बस इतना कहा जा सकता है, खेल अब शुरू हो चुका है
और इस बार मैदान में वो खिलाड़ी लौट आई हैं जो कभी पूरे यूपी को नीला कर देती थीं। मायावती की चाल धीमी है पर सटीक है, वो जानती हैं। जो खामोश दिखता है वो सबसे बड़ा तूफान लेकर आता है। यूपी की राजनीति अब नए अध्याय की ओर बढ़ रही है, जहां सवाल सिर्फ सत्ता का नहीं बल्कि उस पहचान का है जिसे मायावती बहुजन का सम्मान कहती हैं। अब देखना यह है कि क्या यह नया गठबंधन मायावती को फिर से मुख्यमंत्री की कुर्सी तक पहुंचा पाएगा या नहीं। लेकिन इतना तय है कि यूपी की राजनीति अब पहले जैसी नहीं रहेगी।